हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सितंबर मंथ, सितंबर जो भी आज लास्ट है, तो ये सितंबर आने वाली है। तो इससे हम रिलेटेड बताने वाले लोग कितने फॉर्म डाल सकते हैं सितंबर मंथ में। तो बिल्कुल ए टू जेड मैं बताने वाला हूँ। तो 10th इंपॉर्टेंट 10 टॉप मतलब आप लोग का वैकेंसी के रिलेटेड आप लोग का ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, लास्ट डेट कब होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिल्कुल टोटल एज ए टू जेड बताने वाला हूँ। सो गाइज, तो जो भी कैंडिडेट नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नई वीडियो है सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले वैकेंसी आप लोग का आईटीबीपी में निकला हुआ है, आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडर ट्रांसपोर्ट की आप लोग का वैकेंसी निकली हुई है। इसका डेट आप लोग का, स्टार्टिंग डेट आप लोग का फॉर्म ऑनलाइन है, तो स्टार्ट डेट आप लोग का ये आप लोग का है 11/8/2022 से स्टार्ट हो चुका है पहले ही अगस्त महीने में। और लास्ट डेट कब है, तो आप लोग का लास्ट डेट है 9/9/2022। जी हाँ, 9/9/2022 मतलब 9 सितंबर 2022 का लास्ट डेट है। इसका बात किया जाए फ़ी की, जो आप लोग का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया है, जो है ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपया है, और एस टी के लिए, SC ST के लिए 0 रुपया है, एक भी रुपया नहीं है। और बात की जाए इसका एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप लोग का कुछ भी रखा नहीं गया, मतलब एज मिनिमम जो एक एज होता है ना, तो कुछ नहीं मांगा है। तो जो भी आप लोग एज जो मैक्सिमम आप लोग का मांगा है 30 ईयर, और इसका रिलेशनशिप भी होगा, आप लोग का देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 11 है वैकेंसी आप लोग का निकली है, 11 निकली हुई है। जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, SC ST के लिए 1 है। टोटल मिला के 11 पोस्ट आप लोग का निकला हुआ है। वैकेंसी आप लोग का क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BE मांगा है, मतलब बैचलर इंजीनियर मांगा है। आप लोग का बीटेक मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, इन मैकेनिकल मांगा है, इंजीनियर। ठीक है, अगर BE कर रहे हैं तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बीटेक किए हुए हैं डिग्री इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो हो जाएगा। विथ साथ में आप लोग ऑटोमोबाइल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑटोमोबाइल आप लोग वन ऑफ द एक सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप लोग ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना है तो आप लोग ये हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग का दूसरा बात कर रहे हैं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टोनोग्राफर की वैकेंसी आप लोग को आई हुई है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, एक तरफ से बहुत बढ़िया निकली हुई है, बम्फर वैकेंसी निकली हुई है। 8/2022 से स्टार्ट है, पहले ही स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट आप लोग का 6/9/2022 है, 6 सितंबर 2022 है। तो इसका हम फ़ी की बात कीजिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इसका फ़ी आप लोग का 200 रुपया है। SC ST की बात की जाए तो 0 रुपया है। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से एज लिमिट की बात की जाए 18 से 25 साल है। एज रिलेशनशिप भी है। नोटिफिकेशन आपको रीड करना है, नोटिफिकेशन आप लोग को डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा हर एक चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हर एक टॉप 10 वैकेंसी के जो भी नोटिफिकेशन है नीचे डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जहाँ को चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये आप लोग का एज के लिमिट बता चुके हैं। और हैंड कांस्टेबल या टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आप लोग का टोटल पोस्ट 103, टोटल पोस्ट मिला के आप लोग का टोटल पोस्ट आप लोग का मिला के 312, और ये 11 आप लोग को टोटल मिला के 312 हेड कांस्टेबल का है। हेड कांस्टेबल जो आप लोग का हेड कांस्टेबल का 312 पोस्ट है, जो 10+2। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन आप लोग का हेड कांस्टेबल के 10+2 मांगा है, इंटरमीडिएट इन द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी कहीं से आप लोग को मतलब पास किए हैं 10+2 आप लोग का पास आउट है, तो आप लोग का एलिजिबल है हेड कांस्टेबल में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप लोग ASI की बात करें, स्टेनोग्राफर की, ASI की, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो स्टेनोग्राफर की, तो ये आप लोग का 11 पोस्ट टोटल दिया गया है। 10+2 विथ में आप लोग का विथ मतलब साथ में आप लोग का स्टेनोग्राफर इसके टेस्ट आप लोग होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात क्या है। URL OBC EWS SC ST के बिल्कुल टोटल बताने वाला हूँ। 312 पोस्ट जो है, और 11 पोस्ट में कितना वैकेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल URL के लिए, जनरल के लिए 154 पोस्ट है, OBC के लिए 65 पोस्ट है, और आप लोग EWS के लिए 41 पोस्ट है, और SC के लिए 38 पोस्ट है, ST के लिए 14 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 312 पोस्ट है। और जो 11 पोस्ट है, ना जनरल के लिए है, ना OBC लिए है, ना EWS के लिए, ना SC के लिए, सिर्फ ST के लिए 11 पोस्ट है ASI स्टेनोग्राफर की। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी सिर्फ मतलब नीचे वाला जो SI वाला है ना, ASI वाला, तो ये सिर्फ ST के लिए है, तो 11 पोस्ट है। और नेक्स्ट आप लोग को बात की है टॉप 10 मतलब कि टॉप 11 मतलब सॉरी 3 वैकेंसी की बात की जाए 3, तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमिश्नर BTSC की वैकेंसी आप लोग को निकली हुई है, एक बम्पर वैकेंसी है। BTSC के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट 2022 की है। तो बात कीजिए ऑनलाइन कब होगी, तो ऑनलाइन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो
तो ये 2/8/2022 से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का लास्ट डेट आप लोग का कब है, तो आप लोग का लास्ट डेट 1 सितंबर 2022 है। एक दिन टाइम है आप लोग को आप फॉर्म भरने का। जो भी कैंडिडेट नहीं डाले हुए हैं, एलिजिबल है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जेंडर ओबीसी की बात की जाए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के फ़ी की बात की जाए तो आप लोग का फ़ी आप लोग का 200 रुपया है। SC ST PH मतलब कि जो है, जो दिव्यांग है उनको 0 रुपया। SC ST और दिव्यांग के लिए 0 रुपया, PH बोलते हैं, ठीक है। और बात की जाए एज लिमिटेड की, तो 18 से 21 साल मांगा गया है। पोस्ट वाइज है आप लोग को देख लीजिएगा, मैक्सिमम आप लोग को 37 ईयर एज मांगा गया है मेल के लिए, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम 37 ईयर मांगा गया है, और मैक्सिमम 40 ईयर आप लोग का फीमेल का मांगा गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पोस्ट वाइज आप लोग का है, नोटिफिकेशन अपडेट कीजिएगा। टोटल वैकेंसी की बात की जाए, टोटल पोस्ट आप लोग का 12,771 पोस्ट है। बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है बिहार के लिए, और ये सेंट्रल लेवल का है, ठीक है, कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और नेक्स्ट आप लोग को बात किया जाए फोर्थ वैकेंसी की, जो कि आप लोगों को नेवी ट्रेडमैन इंडियन नेवी, जो आप लोग का वैकेंसी 2022 से निकली हुई है। तो आप लोग का 6/8/2022 से स्टार्ट है, पहले से अगस्त से स्टार्ट है, और लास्ट डेट आप लोग का 6/9/2022 है। तो सितंबर है 6/9/2022, तो 1 महीना टाइम। तो आप लोग को जो भी कैंडिडेट नहीं डाले तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। क्या इसमें कैटेगरी, क्या आप लोग का एज लिमिट, क्या आप लोग क्वालिफिकेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑल कैंडिडेट फ़ी आप लोग को 0 रुपया है, 1 रुपया देना नहीं है। एज लिमिट की बात किया जाए, 18 से लेकर 25 साल है, 25 ईयर्स है। और इसकी पोस्ट 112 पोस्ट है, ठीक है। URL EWS OBC SC ST के लिए 43, जनरल के लिए, और आप EWS के लिए 11, OBC के लिए 32, और SC के लिए 18, ST के लिए 8, टोटल मिला के 112 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th मांगा गया है, स्कूल एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया विथ, साथ में ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। फॉर ट्रेड डिटेल्स लीड नोटिफिकेशन, तो आप लोग को ITI मांगा गया है ट्रेड से, तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है नीचे, ठीक है। तो बात की जाए 5वां वैकेंसी के बारे में, ITBP कांस्टेबल पीनियर 2022 वैकेंसी 2000 की निकली हुई है, बहुत टॉप वैकेंसी है। तो 9/8/2022 से स्टार्ट है, 9/8/2022 अगस्त से स्टार्ट ही है, तो 17/9/2022 तक है, 17/9/2022 तक है, सितंबर तक है। तो 17/9/2022 तक है, आप लोग का फॉर्म डाल सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए फ़ी आप लोग का 400 रुपया है। ऑल कैटेगरी फीमेल हो, चाहे आप लोग SC ST हो, तो 0 रुपया है। बात की एज लिमिटेड की, 18 से 23 ईयर है, 23 ईयर है। एज रिलेशनशिप भी है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। और बात की जाए पोस्ट की, 113 टोटल पोस्ट है। तो ITBP कांस्टेबल 56, ठीक है। ITBP कांस्टेबल जो कि कारपेंटर की है, तो आप लोग को 36 पोस्ट है, 56 पोस्ट है, सॉरी। और लोग का ITBP कांस्टेबल मासून की 36 पोस्ट है। ITBP आप लोग का जो निकला हुआ ITBP आप लोग का प्लम्बर का जो पोस्ट है आप लोग का बिल्कुल 23 पोस्ट है, 23 पोस्ट है। और बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आप लोग का मैट्रिक पास मांगा है, विथ आप लोग का ITI साथ में होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो भी हो। ITI आप लोग का हाई स्कूल पास किए हैं, ITI जो भी आप लोग ट्रेड हो, मासून हो, या आप लोग का कारपेंटर को हो, या आप लोग का प्लम्बर हो, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हैं फॉर्म को, ठीक है, एलिजिबल है। बात की जाए टॉप 5 वैकेंसी के बारे में, तो आप लोग को UPPCL का है, जो आप लोग का उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट EA की आप लोग को वैकेंसी निकली हुई है, बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। तो बात की जाए ऑनलाइन कब से हो रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन डेट आप लोग का 19/8/2022 से स्टार्ट है, मतलब अगस्त से स्टार्ट है। और लास्ट डेट आप लोग का 12/9/2022 है, सितंबर है, 12 सितंबर 2022 है। बात की जाए एग्जाम डेट की, तो अक्टूबर लास्ट वीक में आप लोग का होने वाली है, अक्टूबर लास्ट वीक में आप लोग को होने वाली है, ठीक है। फ़ी की बात की जाए जनरल OBC EWS के लिए तो 1180 रुपया है। SC ST की बात की जाए तो 826 रुपया है। और दिव्यांग की बात की जाए, PH की बात की जाए तो सिर्फ 12 रुपया है। तो डाल चुके हैं फॉर्म, जो भी नहीं डाले हैं तो डाल दें, एलिजिबल है। तो बात की जाए इसका मिनिमम एज की, तो 21 से लेके मिनिमम 21 ईयर से लेके मैक्सिमम आप लोग को 40 ईयर होना चाहिए। एज रिलेशनशिप देख सकते हैं। पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट आप लोग को 1033 निकली हुई है, 1033 पोस्ट निकली हुई है। URL EWS और OBC और ST SC के फोर्स की बात की जाए, बाई पोस्ट की बात की जाए तो 416 आप लोग का URL के जनरल के लिए है। EWS के लिए आप लोग का 103 है, और OBC लिए आप लोग का 278 है। SC ST की बात की जाए 216, ST के लिए आप लोग का 20, टोटल मिला के आप लोग का 1033 पोस्ट है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आप लोग का बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब आप लोग ग्रेजुएशन पास किए हो एनी स्ट्रीम, मतलब कोई भी स्ट्रीम से, और ऑल इंडिया कोई भी स्ट्रीम से,
एनी अदर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, कहीं भी तो पास किए कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। साथ में आप लोग का ये आप लोग का हिंदी टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, साथ में आप लोग का हिंदी टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। कितना मांगा गया है? 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। तो आप लोग का स्पीड आप लोग का हिंदी मांगा गया है पर टाइपिंग स्पीड। तो बात की जाए आप लोग का 6 मतलब कि टॉप वैकेंसी के बारे में, तो UPPCL मतलब UPPSC मतलब मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक रिक्वायरमेंट 2022 की 5/8/2022 से स्टार्ट है और ये लिखा 2/9/2022 तक है। 2 दिन टाइम है, आप लोग डाल सकते हैं फॉर्म को। एग्जाम डेट की बात करें नोटिफाइड सून है, ठीक है दोस्तों। आप लोग का फीस की बात करें, जनरल OBC WS के लिए 105 रुपया है, SC/ST के लिए 0 रुपया है, PH के लिए 25 रुपये, सॉरी ST के लिए 65 रुपया है और PH दिव्यांग के लिए 65 रुपया है। तो दोस्तों इसकी टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 611 पोस्ट है, 611 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, डिग्री इन आयुर्वेदिक मतलब डिग्री आप लोग को चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन आप लोग को चाहिए आयुर्वेदिक से, आयुर्वेदिक, ठीक है। और नहीं तो आप लोग को 5 ईयर का डिग्री चाहिए, ठीक है, 5 ईयर का डिग्री चाहिए। नहीं तो आप लोग को डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन द आयुर्वेदिक मतलब और डिप्लोमा किए हुए हैं आयुर्वेदिक से, ये भी चल जाएगा। विथ साथ में रजिस्ट्रेशन एज पर विद द बोर्ड ऑफ इंडिया मेडिसिन, ठीक है, UP 6 मंथ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आप लोग को पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। बात की जाए 7th टॉप वैकेंसी के बारे में, तो फर्स्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फर्स्ट, ये तो हो चुका है। 7 की बात करें, जनरल ज्वाइंट इंडियन नेवी, ज्वाइंट इंडियन आर्मी रैली भर्ती, सिर्फ वुमेन के मैन के भी चल रहा है, वुमेन के लिए मतलब लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए है। तो ये आप लोग अग्निपथ स्कीम 2022 से रिलेटेड है, तो ये बताने वाला हूँ A to Z कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे। 8/8/2022 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आप लोग का 7 सितंबर 2022 है, ठीक है दोस्तोों। बात की जाए जनरल OBC और SC/ST की बात की जाए तो 0 रुपया है, कोई भी फी नहीं है, कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है, बिलोंग करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप लोग का 10th 8 हो मतलब 8 पास की हो, चाहे 10th पास की हो, चाहे 12th पास की हो, तो आप लोग को एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल है। एज लिमिटेड की बात की जाए 17.5 से लेकर 17.5 से लेकर 23 साल है, 17.5 से लेकर 23 साल है। और आप लोग हाइट की बात की जाए मतलब फीमेल के है 162 सेंटीमीटर से लेकर 162 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट रही है, ठीक है दोस्तों। और इसकी रनिंग बता दें 1600 मीटर आप लोग को रनिंग करना है 7.5 मिनट में, मतलब 7.5 मिनट में आप लोग को 1600 रनिंग करना है। लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप आप लोग को 10 फीट आप लोग को मारना है और हाई जंप आप लोग को 3 फीट मारना है। जिग जाग भी आप लोग को देख लीजिएगा, फुल नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को वैकेंसी की बात की जाए, जैसे आप लोग को निकला है CSBC आप लोग को वैकेंसी निकला बिहार पुलिस प्रोविजनल कांस्टेबल 2022, जो आप लोग को निकला हुआ है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कमीशन। तो आप लोग का इसका डेट आप लोग का ये 13/8/2022 से स्टार्ट है, जो कि आप लोग का स्टार्ट हो चुका है 13/9/2022 लास्ट डेट है। तो आप जो भी कंटेंट नहीं डाले हो तो डाल सकते हैं। इसका फ़ी की बात की जाए जनरल OBC EWS के लिए तो आप लोग का अदर स्टेट के भी मिला के तो डाल सकते हैं 675 रुपया है। क्या है? 675 रुपया है। SC/ST की बात की जाए 180 रुपया है। SC/ST की बात की जाए 180 रुपये फ़ी है आप लोग का। और एज लिमिटेड की बात की 18 से लेकर आप लोग का 25 ईयर है। एज रिलेशनशिप भी आप लोग का डिलीट कीजिएगा नोटिफिकेशन। टोटल पोस्ट की बात करें 76 है, मतलब आपको 76 पोस्ट किया गया आप लोग का। मेल फीमेल के लिए थर्ड जो भी कैंडिडेट है तो एलिजिबल है, जो मेल हो चाहे फीमेल हो या थर्ड जेंडर का हो, समझ गए, थर्ड ट्रांसजेंडर हुई है वो भी एलिजिबल है इसमें, ठीक है दोस्तों। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो पास 12th एग्जाम इन एक रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो 12th पास आप लोग किए हैं तो इसमें आप लोगों को एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। बात किया जाए आप लोग को 9th मतलब कि नौवा टॉप वैकेंसी के बारे में, जो कि आप लोग निकला हुआ है BSF हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिकल अदर मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो बात करने वाला हूँ रेडियो ऑपरेटर की बात करने वाला हूँ और आप लोगों को रेडियो मैकेनिकल के बारे में। BSF की वैकेंसी निकली हुई, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। डेट आप लोग का स्टार्ट है आप लोग का 20/8/2022 से स्टार्ट है और लास्ट डेट आप लोग का 19/9/2022 है, 19 सितंबर 2022 है। और फ़ी की बात की जाए जनरल OBC EWS के लिए तो आप लोग का ये आप लोग को 200 रुपया है। और SC/ST की बात की जाए तो ST/ST 0 रुपया है। दिव्यांग की बात की जाए 0 रुपया है। ऑल कैटेगरी फीमेल की बात की इसमें एलिजिबल है तो 0 रुपया है, फीमेल भी क्या एलिजिबल है।
एज की लिमिट की बात की जाए, मिनिमम आप लोग का 18 से लेके मैक्सिमम आप लोग को 25 ईयर। एज रिलेशनशिप भी है, रीड करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में लिंक दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा। और टोटल पोस्ट की बात की जाए 1312 पोस्ट निकला हुआ, बहुत वैकेंसी बहुत बढ़िया है, बम्पर वैकेंसी है, 1312 बहुत बढ़िया है नंबर है, वैकेंसी है। और हेड कांस्टेबल की बात की जाए आरओ की, मतलब रेडियो ऑपरेटर की, तो आप लोग को 982 है, मतलब 982 है। और आप लोग को हेड कांस्टेबल आर ए मतलब कि रेडियो मैकेनिकल की बात की जाए 330, मतलब 330 है, 330 है। और बात की क्वालिफिकेशन की, क्या क्या इसमें एलिजिबल है, कौन कौन डाल सकता है। 10+2 एग्ज़ाम जो भी पास किए हैं, तो 10+2 एग्ज़ाम विथ पीसीएम, मतलब कि आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मिनिमम आप लोग को 60%, मतलब 60% एग्रीगेटेड मतलब मार्क होना चाहिए, मतलब परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो और ये नहीं है तो और मैं आप लोग का 10th पास किए हैं, ठीक है, 10th पास किया हाई स्कूल विथ आप लोग का ITI सर्टिफिकेट इन रेडियो ऑपरेटर, रेडियो के चाहे हो, चाहे टेलीविज़न हो, टेक्निस इलेक्ट्रॉनिक हो, या COPA हो, डाटा प्रिपरेशन हो, या आप लोग का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक हो, डाटा एंट्री हो, ऑपरेटर हो, तो आप लोग एलिजिबल है। और बात की जाए मेल के लिए हाइट कितना बगे, और फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी की बात की, जो आप लोग का बात करें हम हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड की एलिजिबिलिटी आप लोग का मेल हाइट के आप लोग 168 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट आप लोग को 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर मांगा गया है, मतलब 80 नॉर्मल है, 5 सेंटीमीटर आप लोग को स्पेंड करना, मतलब फुलाना है। आप लोग को फीमेल की बात की जाए हाइट की 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। सेकेंड आप लोग को बात की जाए दोस्तों कि रेडियो मैकेनिकल के हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल BSF, तो ये आप लोग का 12th पास होना चाहिए PCM से, अगर नहीं है 60% होना चाहिए, नहीं है तो हाई स्कूल पास होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविज़न जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, COPA, या आप लोग का डाटा प्रिपरेशन हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, या आप लोग का इलेक्ट्रॉनिकल फिल्टर हो, या इन्फो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस, कंप्यूटर या हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, मैकेनिकल, या आप लोग को डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो भी हो आप लोग को एलिजिबल है, ITI किए हुए हैं। तो फिजिकल की बात की जाए एलिजिबिलिटी की, फीमेल के लिए उतने ही है, 168 सेंटीमीटर, चेस्ट है वो 80 से 50 सेंटीमीटर मांगा गया, और फीमेल का आप लोग का उसी तरह मांगा गया 157 मांगा गया, 157 सेंटीमीटर आप लोग हाइट मांगा गया इसमें भी। तो बात की जाए आप लोग का 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब वैकेंसी के बारे में दोस्तों, तो आप लोग को निकल के आया है SSC स्टेनोग्राफर ट्रेड D और C, ट्रेड C और D वैकेंसी, ठीक है, रिक्वायरमेंट 2022। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका स्टार्टिंग हो चुका है फॉर्म कब से, तो 20/8/2022 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आप लोग का 5/9/2022 है। जो भी कैंडिडेट नहीं डाले हुए हैं तो बात डाल दें। और एलिजिबिलिटी बात की जाए तो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। फ़ी की बात की जाए, इसका फ़ी आप लोग को जनरल OBC WS के लिए 100 रुपया है, और SC ST के लिए नहीं है, और ऑल फीमेल के जो भी कैंडिडेट जो फीमेल है उनको भी 1 रुपया देना नहीं है। और आप लोग को बात की है फ़ी डेट की, तो ये इसका फ़ी डेट 6/9/2022 से 1 दिन बढ़ गया है। फ़ी आप लोग रजिस्ट्रेशन करके फ़ी बाद में भी 1 दिन बाद जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन अब करेक्शन डेट की बात की जाए 7/9/2022 है। क्या करेक्शन डेट भी लिख लीजिए, और गलत हो गया फॉर्म वगैरह तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं। तो डेट आप लोग को दिया गया है 7/9/2022 को करेक्शन डेट है, तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं जो भी गलत हो। और नेक्स्ट आप लोग को बात किया जाए एज लिमिटेड की 18 से लेकर 37 ईयर, सॉरी 27 मतलब 27 ईयर है D ग्रुप के लिए। C ग्रुप के लिए आप लोग का 18 से लेकर 30 ईयर है C ग्रुप का। बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो पास एट 12th एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। 12th पास किए हैं कोई भी स्ट्रीम से एलिजिबल है। साथ में आप लोग अगर स्टेनोग्राफर ट्रेड D डालना चाहते हैं उसके लिए आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन आप लोग को इंग्लिश में चाहिए। आप लोग को टाइप जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इंग्लिश में आप लोग को 50 मिनट में मारना है, और हिंदी आप लोग को 65 मिनट, ठीक है, आप लोग को टाइम मिलेगा। ये आप लोग का है स्टेनोग्राफर की जो, ठीक है दोस्तों, निकली हुई है CD की वैकेंसी। तो आप लोग को मैं टॉप 10th वैकेंसी के बारे में बताया है कि आने वाला अपॉर्चुनिटी आप लोग को बेस्ट रहेगा। वैकेंसी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो तो ये इस फॉर्म को ज़रूर डालें। ऑल इंडिया पर आप लोग का ये रिलेटेड है, कोई भी डाल सकता है, ऑल इंडिया कोई भी इससे रिलेटेड करता है। सो गाइस पर जाना इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।